चालू अपी, जो रायता तुमने 2-3 साल से फैलाया है ना, वो एक व्लॉग में 2 व्लॉग में सफाई होने वाली नहीं है उसकी। ये जो तुम इमेज क्लीन करने की कोशिश कर रही हो, घर जमाई है कि नहीं है, सबका घर होता है, इक्वल हक होता है और न जाने क्या क्या। और वो जो कैमरे के सामने नौटंकी हो रही थी, हम कहाँ मना करते हैं, हमने तुम्हें जाने दिया था ना, ये सब करने से वो पुराने कर्मकांड छुप नहीं जाएंगे। तो चलिए बाकी का जो व्लॉग रह गया था उसका रिव्यू करते हैं स्टार्ट। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। तो हमने व्लॉग छोड़ा था वहां पर जहां पर फनी उसको मस्का लगा रहा था, कैमरे के सामने प्रपोज कर रहा था, या फिर उससे जो है रजामंदी मांग रहा था, या फिर सबको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि देखो ये लड़की कैसी है कि आज कैमरे के सामने कम से कम मना नहीं करेगी और सबके सामने रजामंदी मिल जाएगी। अदरवाइज तो भाई वो तो उसकी जान फट जाती बिल्कुल। कि हम सब दोस्तों ने प्लान बनाया है कि हम लोग जा रहे हैं तो हम कहाँ मना करें। अब हम पहले वाली चालू नहीं है कि हम आपको मना करेंगे कि वहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ। क्यों भाई, तुमने तो अभी तो इतना सब कुछ कह के सारे घर वालों से एक एक बंदे से ये कहलवा दिया है कि 2-3 दिन यहाँ पर फनी नहीं था, तो फनी के बिना मेरा गुजारा नहीं हो रहा था। मैं उसको दिन रात याद कर रही थी, हर एक घर के मेंबर ने एक ही चीज बोली है, तो फनी ने मारा मौके पे चौका और अपनी बात को कहलवाने के लिए, रजामंदी दिलवाने के लिए और ऑडियंस के सामने कल को अगर मैं कहीं जाने का प्रोग्राम बनाऊं और चालू मुझे जाने ना दे या फिर मेरा प्रोग्राम कैंसिल होता है तो ऑडियंस के सामने चालू पीछे नहीं हटेगी। तो वाह फनी बाबू, सही जगह तीर निशाने पे मारा है। 1 साल में रहकर आया हूँ दोस्तों के साथ में, तो कह रही हमने तो नहीं बोला था कि 3 दिन में वापसी आओ। 3 दिन में तुम्हारा बस चलता तो तुम शादी में सुबह भेजती और रात को शादी हो जाती, तो तभी कहते थे फ्लाइट पकड़ के वापस आ जाओ। नहीं तेज तर्रार हो तुम तो अपनी मर्जी से आए हो। और आंखें जितनी इसने एकदम लटा के बड़ी बड़ी की हुई थी ना, उससे उसको इशारा समझ में आ रहा था कि जो मैं कह रही हूँ ना उसमें हाँ में हाँ भरो चुपचाप। तो पीछे से फनी कहता हाँ ये तो तुम सही कह रही हो, और आंखों पे ध्यान दे रहे, जितनी देर ये उससे बातें करें ना हमने आपसे लड़ाई की। ओ माय गॉड, अपने मुंह से खुद ही अपनी तारीफ कर रही है कि ना हमने लड़ाई की, ना हमने आने को बोला, ना हमने धमकाया, ना हमने गुस्सा किया, ना हमने लड़ाई की। हाँ तुमने लड़ाई भी नहीं की, खुशी खुशी जाने दिया। हाँ खुशी खुशी जाने दिया। तो फिर तो कहते हैं मैं सोच रहा हूँ तुम्हें ले जाऊं गोवा घुमाने के लिए। और फिर वहां पे कट लगा, क्योंकि ये कुछ ये कहने वाली होगी ना अभी तो नहीं जा सकते, तो इसने वो कट मार के फिर ये कहा वो तो फिर अच्छी बात है। और फिर वहां से सीन कट गया, कट्टू अगले सीन में दिखाया दुपट्टा चेंज हो गया। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया, फनी आ गए थे, फिर हम भी अपने कुछ काम कर रहे थे, तो अब शाम को काम करने के लिए हम बैठे हैं। तो हमने कहा है कि सबके एड्रेस प्रॉपर आ गए हैं। क्यों? क्योंकि अब लोगों ने जो बुरा भला सुनाया है ना, तो अब उसको करने के लिए चलिए, क्योंकि वैसे डाउनफॉल शुरू हो गया भाई। अभी तक भी इसके इतने से व्यूज हुए, मतलब अब तक मैं पॉडकास्ट बना रही हूँ, 1 दिन बीत चुका है और उसमें 8 लाख भी नहीं हो पाए हैं। तो अब इसको लगा कि अगर मैं अपनी बात से मुकरूंगी तो फिर लोग कहेंगे, क्योंकि धीरे धीरे करके वेडिंग सीजन भी खत्म हो गया है। अब शादियां थोड़ी सी कम होती चली जा रही, जैसे बहुत ज्यादा साए चल रहे थे वो भी कम हो गए हैं। बहुत सारी लड़कियों की तो शादियां हो भी चुकी होंगी, बेचारी इंतजार में ही रही कि 2 सूट मिलेंगे चालू अप्पी की तरफ से। लेकिन चालू अप्पी की नीयत थी कि वो तो भाई छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। भाई इसका बस ना चला, इसका और इसकी मम्मी का, नानी का, खाला का, इनका सबका बस नहीं चला, तो वरना इनका बस चले तो वो सारे सूट खुद ही सिलवा सिलवा के पहन लें। लेकिन क्या है ना, व्यूज का चक्कर है ना बाबू भैया, और व्यूज का डॉलर का, क्योंकि थोड़े से पैसे खर्च करेंगे और उससे कई गुना ज्यादा वापस आएंगे, तो अच्छा है दिखावे के लिए थोड़े से खर्च कर लो। और काफी लोगों को सूट्स पहुंच चुके हैं, कितनी झूठ बोल रही है, जितने सूट यहाँ पर पड़े हुए हैं ना, उससे यही लग रहा है कि 2-4 सूट ही पहुंचे होंगे लोगों के पास, बस उनके मैसेजेस मेल आ चुके हैं, बाकियों का क्या और तभी क्यों नहीं हो गया। और तुम थाली पड़ी रहती हो, तुम्हारे पास कोई काम धाम नहीं है, 3-4 दिन में कुछ भी नहीं था। अरे भाई तुम्हारी ड्राइवर था, अब तो फनी भी नहीं था, कहीं जाना आना भी नहीं था, तुम भी घर पर ही थी, तो ड्राइवर को काम पे लगा लिया होता, किसी को हायर कर लिया होता, वो जो लड़का तुमने पाल रखा है एडिटर, उसको हायर कर लिया होता कि वो जाए, वो वहां पे कुरियर कंपनी में जाकर वो सारा सामान दे। स्लिप तुमने लगाई रखी है, पर नहीं, वही वाली बात है ना, आलस बहुत बड़ी चीज है और तुम तो आलस की देवी हो चुकी हो। सोफे से तुम्हें उठना नहीं है, अनोखी प्रेगनेंसी है भाई तुम्हारी। हमने कहा सनी ये वाला काम आज प्लीज करा लो, तो वो बेचारा वहां से थक हार के आया है, उसको सोने को नहीं मिला अपनी यारी दोस्ती के साथ में। यारी दोस्ती निभाने के चक्कर में पूरी पूरी रात जागा है और उसके बाद भी उससे काम करा रही है। घर में इतने सारे लोग हैं, ये सारे काम तो उससे भी कराए जा सकते
सोचते थे ना कि सारे काम फनी करेगा, क्या फनी ने क्या है एक्चुअली इसको इतना अपने ऊपर डिपेंडेंट कर दिया है। वही वो चाहता था कि मैं एक दिन ऐसा आ जाऊंगा कि ये मेरे सहारे के बिना एक पल भी ना जी पाए और एक काम के बारे में भी ना सोच पाए। और वही उसने किया भी, इसको इतना डिपेंडेंट कर दिया कि भाई भाभी, ये सेल्फ डिपेंडेंट होती थी, हर चीज़ में भाई भाभी से राय मशवरा लेती थी, क्योंकि वो देखो समझदार भी थे, मैच्योर भी हैं और लोगों से जुड़े हुए भी हैं। थोड़ी समझदारी तो है ही ना इनसे देखे, क्योंकि भाई ने यहाँ ला के इनको सेटल कर दिया, सब कुछ कर दिया। भाभी उनसे भी, भाई से भी ज़्यादा समझदार है, पर अब इसकी नज़र में ना सबसे ज़्यादा फनी समझदार है बस। और मैं तो कहूँ कि एक धेले की भी अकल नहीं है। हाँ बस अकल है तो बस इतनी जरूर है कि इसके पैसे को कैसे ठिकाना लगाना है, पैसे से पैसा बनाने की निंजा टेक्निक आती है उसको। बाकी ना तहजीब एक नंबर की, ना अकल एक नंबर की, बात करने का सेंस नहीं है बिल्कुल भी। और रिश्तों की तो बस मैं क्या ही कहूँ, जिसने अपने माँ बाप की कदर नहीं की, जो अपनी प्यारी माँ यानी कि अपने बाप से देखे, मैंने देखा इसका बॉन्ड अपनी माँ के साथ है, जो अपनी माँ के आंसू से नहीं पिघलता, जो अपने माँ के आंसू को तवज्जो नहीं देता, वो और किसी का क्या ही सगा। मैंने तो जिंदगी से एक बहुत बड़ा सीख लिया है, ये चीज़ सीखी है या मैं उसको बहुत ज़्यादा मानती हूँ। जो अपनी माँ का नहीं हुआ, जिसने माँ का दिल दुखाया या फिर माँ की आंखों में उसकी वजह से आंसू आए, जिंदगी में उसका भला तो कभी नहीं हो सकता, उसको कभी सुख शांति तो नहीं मिल सकती। क्योंकि माँ का इतना बड़ा दर्जा दिया है, हर धर्म में दिया है, हर धर्म में माँ को इतना बड़ा दिया है। क्योंकि माँ जब अभी खुद भी तो माँ बन रही है ना, तो अब ये देखेगी कि क्या तकलीफ है, क्या सहना पड़ रहा है, कैसे होगा क्या नहीं होगा। हालांकि अब वो उतनी तकलीफें तो कम हो गई हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि जब एक औरत जो है माँ बनती है ना, तो वो एक नया जन्म लेती है। लेकिन अब वो भी आसान हो गया है, क्योंकि वो जो दर्द है ना, जो कहते थे जो नॉर्मल डिलीवरी से जो पेन होता है, उससे औरत नया जन्म लेती है। लेकिन क्या है, आजकल सी सेक्शन से हो जाता है, आदमी इंसान बस अपना बेहोश रहता है, उसको दर्द तकलीफ का पता नहीं होता। हाँ, जो बाद की तकलीफें हैं वो हैं, लेकिन जो एक नॉर्मल डिलीवरी का जो दर्द था, जो पहले ज़माने में ये सारी चीज़ें हुआ करती थी ना, उनकी बॉन्डिंग, रिस्पेक्ट चीज़ें ही अलग हुआ करती थी। अब तो लोगों के बस क्या ही कहो, सब चीज़ आर्टिफिशियल हो गई। यहाँ की इवन माँ की ममता भी आर्टिफिशियल हो गई है बहुत जगह तो। लेकिन फिर भी मेरा यही मानना है, जो अपनी माँ का नहीं हुआ ना, वो जिंदगी में किसी का भी नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं। और फिर जिंदगी उसको पलट कर ऐसा वार करती है कि उसका फिर कोई नहीं हो सकता। अभी यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, फैला के सारे सूट बैठ गए। ये तो देखो कैमरे में इतने तो दिख रहे हैं, जितने कैमरे में दिख रहे हैं 24 पीस तो मुझे सूट के दिखाई दे रहे हैं। और जितना इसने अगर रिकॉर्ड नहीं किए, पीछे हटे हुए हैं, रखे हुए हैं कहीं पर, उनका मालूम नहीं। उसके अलावा भी हो तो अलग बात है, तो सोच कर देखो। और अभी और वहाँ पे चट्टा लगा हुआ भी पड़ा है, तो ये कह रही है ना कि कुछ लोगों के तो चलेगा, जबकि इसने एक सूट में दो दो सूट भी डाल रखे हैं। सामने रखे हुए 24 पैकेट तो दिखाई दे रहे हैं। और अम्मी जी देखो जरा, ऐसे बैठी हुई हैं जैसे कितनी थकी हारी बेचारी, जैसे कितना सारा काम किया हो। देखो जरा, एक स्क्रीनशॉट लगाया है। और अगर इसी पिक्चर को आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखो, जितनी अम्मी बैठी हुई लग रही है ना, उतनी ही अम्मी से बल्कि 19-20 का फर्क है। मुझे तो 20 लग रही है ये लड़की बैठी हुई। तो जहाँ इसकी सेहत थोड़ी सी कम हो रही थी पहले से, वहाँ मुझे नहीं लगता, मुझे लग रहा है वापस से बढ़नी शुरू हो गई है। यानी कि सब डाइट फाइट वॉक सब छोड़ दिया है इस लड़की ने, क्योंकि चालू अप्पी की जो छूट गई है ना, और चालू अप्पी से छोड़ती नहीं है कुछ काम करने के लिए, अपनी सेहत पे ध्यान देने के लिए, अपने आप पे ध्यान देने के लिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देने के लिए, अपने फ्यूचर पे ध्यान देने के लिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान देने के लिए। कहती है अम्मी को इसलिए बिठाया क्योंकि सबसे ज्यादा अम्मी को पता है। हाँ, सबसे ज्यादा अम्मी को पता है, अम्मी को पहचान है कि कौन से सूट कैसे हैं। तो एक सूट अच्छा देना है, एक सस्ता देना है, एक अच्छा देना है, एक बुरा देना है। तो इसी हिसाब से इन्होंने पैकेज बनाए। ऐसा ना हो कि एक ही बंदे के पास दोनों सूट अच्छे चले जाए। भाई साहब, कितनी नीयत छोटी है, कितनी नीयत छोटी है। अरे जैसे सूट आए थे, जैसे जैसे हाथ में लग रहे हैं वैसे वैसे बांध दो। और क्या इल्जाम लगा रही है, मतलब क्या बोलने की कोशिश कर रही है इस चीज़ के लिए कि नहीं, वो इसलिए ऐसे कर रही है कि एक किसी को डार्क कलर चला जाएगा, एक थोड़ा सा ऐसा कलर चला जाएगा। कलर लाइक रियली मुझे तो मरून कलर ही ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। और पूरे खानदान को बिठा रखा, तो ये तो पूरा खानदान यही था पहले से। तो एक बात बताओ, फनी ही तो अकेला गया था, लेकिन नहीं, क्योंकि टेप लगा के डबल डबल जोड़ना है, वो फनी का काम है। और फनी को खरीद कर लेकर आई, तो इसलिए फनी ही करेगा ये सारे काम। जबकि ये काम बिना फनी के भी हो सकते थे। वो 4 दिन वहां पर रहकर आए थे, तो क्या 4 दिन में ये डिलीवरी नहीं हो सकती थी? अरे चालू अप्पी,
तुमने तो अपना बंटाधार कर लिया है पूरी तरह से। आ गई ना बात वही मुंह पे कि अलग अलग हो जाए, वैरायटी दिखे, समझ गए ना, मतलब छांट छांट के ये कह रही है। और इनमें से हो भी सकता है कि किसी पे अम्मी की नियत लग गई हो तो वो सूट निकाल भी लिया हो। और कितना अच्छा कलर है और कितना अच्छा, ये इसमें से एक सूट सनरिल का भी है जो वेलवेट का सूट होता है ना सर्दियों में पहनने का। अब बताओ, रख उनको, सर्दियां निकल जाएगी तो फिर क्या ही फायदा होगा। फनी टेप लगा रही हैं, अम्मी छाट रही हैं, और पिज्जा हम तुम्हें एड्रेस बता रहे हैं, तुम स्लिप बना दो। और अपना जो भाई है ना उसको क्या काम दिया है पता है? वाह कितना बड़ा काम दिया है भाई, जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना सबसे ज्यादा बड़ा काम दिया है उसको, टेप खोल खोल के देने का। वाह, इतना काम तो तुम्हारी अम्मा भी कर लेती बैठी बैठी। पिज्जा दिखाओ, चलो वैसे हम सूट भी दिखा देते हैं खोल खोल के। अब तुम देखो, इससे पहले अगर इसने सूट भेजे होते तो क्या ये नहीं दिखाती? ये कंटेंट नाम की कोई चीज को छोड़ देती भला? हर चीज को तो भुनाती है, हर चीज को तो दिखा दिखा के करती है। वैसे तो हम देख चुके हैं। अरे भाई तुम देख चुकी हो तो तुम तो ऑडियंस को दिखा रही हो ना। ये ऑर्गेन्जा पे है, बहुत अच्छा है, जिसके पास भी जाएगा कितना अच्छा कलर है। एक ये वेलवेट वाला है, जिसके पास जाएगा बहुत अच्छा लगेगा। अम्मी को कलर भी बहुत अच्छा लगा तो अम्मी ले लो। हाँ ले लेती अम्मी, अगर मुंबई में इतनी सर्दी पड़ती कि वेलवेट का सूट पहना जाता तो बिल्कुल ले लेती। अच्छा है अम्मा? हाँ बेटा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं वही तो कहूँ, अब तक ये शब्द क्यों नहीं सुना मेरे कानों ने। बहुत अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा है शालू, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है शालू। और ये 18-19 साल के बच्चे जो 8-9 साल के बच्चे के बराबर का बिहेव करते हैं, एक टेप काटने के लिए भी तू मैं हो रही है इनमें। तो फनी पैक कर रहा था तो कहती है ये किसी के यहाँ शादी है। तो भाई तूने शादी के नाम से ही तो खरीदे थे, ये तो शादी के लिए तो जा रहे हैं। अब पैकेट डाले जा रहे हैं, नाम बताए जा रहे हैं, तो भाई सुन लो ऑडियंस कान खोल खोल के कि देखा कितनी कितनी दूर से पब्लिक हमें देखती है और कहाँ कहाँ हमारे सूट जा रहे हैं और हम कितने शहरों में पहुंचा रहे हैं। इसलिए अब वो सूट जब तुम लाई थी और तुम 50 सूट लाई थी खरीद के, तो फिर तो सूट ज्यादा हो जाने चाहिए। और अगर तुम ये सूट भेज रही हो जो कि सिले सिलाए सूट हैं, जो कि तुम्हें कोलैबोरेशन में आए थे, तो फिर तुम वो तो 50 से ज्यादा होने चाहिए। उनको भी तुमने इसमें काउंट कर लिए कि हमने पहने नहीं है, क्यों तुम्हारे आए नहीं थे ये? और तुमने क्या, अच्छा मैं समझ गई, साइज में कुछ गड़बड़ हुई होगी ना, तो इसलिए जो ना उनको लटका के जिनको भेज रही हो उनसे साइज वगैरह वेरीफाई कर लिया था, या एवं ही भेज दियो कि उनके मतलब के हैं भी है कि नहीं है? एक बार भी तुमने मेंशन तो किया नहीं है कि ये सिले सिलाए सूट है, तो हमने पूछ लिया है जिनको भेज रहे हैं कि उनका साइज क्या है। कहती है न्यू है एकदम, मैंने पहने नहीं है। वो तो हमें पता है ना, बहुत सारे सूट अब तुम पहनती कहाँ हो? जब से तुम्हारा वेट पुट ऑन हुआ है तुमने सूट तो पहनने बंद कर दिए, हैंगर में टांगती हो और उनके ऐसे के ऐसे ही उनकी ऐड हो जाती है। ऐसे अब एकदम कट्टू अगले सीन में आ गया कि इस सूट को ये चाहती तो पहन कर सकती थी, लेकिन मुझे ऐसा डाउट है कि ये सूट इसको सही से प्रॉपर आएगा नहीं, और ये पीछे लटका दिया है और लटका के ऐसे ही इसकी ऐड हो गई है। लोग इनको इसलिए देते हैं या फिर इन्फ्लुएंसर को इसलिए देते हैं ताकि वो पहने। अब तुम्हारी भाभी जो इतने महंगे महंगे सूट देते हैं, अगर उनको एक्ट्रेस ना पहने और ऐसे लटका कर उनका प्रमोशन कर दे, तब तुम्हारी भाभी को कैसा लगेगा? क्या फिर वो दोबारा भेजेंगी उनको? अनबॉक्सिंग करनी थी तो इसलिए हमने यहाँ पे रिंग लाइट लगानी है, और अभी हमने अनबॉक्सिंग भी करनी है, अभी हमें एक रील भी बनानी है, अभी हमें ये करना है। ओ फिर तो तुम बहुत ज्यादा थक जाओगी। तो क्या फ्री में कर रही हो? पैसे नहीं ले रही हो इसके कई कई गुना? तो फिर इतना रोना धोना क्यों? भाई मैंने पैसा कमाने के लिए, पैसा आ रहा है अनलिमिटेड पैसा, लेकिन उसके लिए इतना रोते धोते किसी को नहीं देखा, खुशी खुशी काम करते हुए देखा है। किसी किसी दिन काम का बहुत मूड होता है, किसी किसी दिन ऐसा लगता है कुछ भी मत करो। और तुम तो पिछले 1-1.5 महीने से ना कुछ भी नहीं कर रही हो सिवाय सोफे पे लेटने बैठने के अलावा। तो भाई नेक्स्ट डे हो गया है, नेक्स्ट डे में आज ये अपने ऊपर सोई है, तो ये एक्सप्लेनेशन दे रही है इस चीज की कि आज हम यही सो गए थे क्योंकि अब तो फनी आ गया था और अब फिर तो अपने यहाँ सोना ही था इसको। तो ये सारे काम तो ये पिज्जा के साथ भी कर सकती थी। क्या अगर पिज्जा इसके पास ऊपर आकर सोती तो क्या ये अपने बेड में आराम से नहीं सो सकते थे? पर नहीं, क्योंकि ये पिज्जा को बर्दाश्त कर ही नहीं सकती कि वो उसके लेवल में आके लेटे। उसको तो जमीन पे बिठाने की आदत है, क्योंकि शुरू से आदत यही रखी है कि तुम जमीन पे बैठो, मैं बेड पे बैठूंगा। और सिर्फ बेड पे तो सिर्फ इसका भाई सो सकता है, इसका पति सो सकता है, और सिर्फ इसकी अम्मी सो सकती है। बाकी नानी बेचारी जमीन पे पड़ी रहती है, खाला बेचारी चटाई पे पड़ी रहती है। तो इसलिए सफाई दे रही थी कि आप सब चैन से सोए होंगे, आज हम ऊपर ही सोए थे क्योंकि फनी आ गए थे। और इमेज क्लीन करने के लिए अब कह रहे आज मैं वो सोचा था वाला गाना, मेरी बीवी मैके चली गई। तो भाई मैं क्यों गाऊंगा गाने में, तो बीवी मैके में। तो क्या भाई तुम जानबूझ के कंट्रोवर्सी करना चाह रहे हो, या बताना चाह रहे हो, या लोगों को उन बातों के लिए प्रोत्साहित कर रहे हो कि लोग ये बातें कहें कि तू तो भाई खुद बीवी के मैके में पड़ा है, अपने बारे में तो सोच। भूल गए थे फनी बाबू कि अपनी बीवी को शेड करते करते कहीं ऐसा ना हो कि मैं ही शेड हो जाऊं। वो तो अपने मैके में पड़ी हुई है और तुम उसके मैके में पड़े हुए, यानी कि तुम तो घर जवाई हो। एक बार को इसके लिए तो लोग फिर भी बर्दाश्त कर लेंगे कि चलो भाई शादीशुदा बेटी अपने घर में रह रही, पर तुम जो शादीशुदा होकर अपनी बीवी के घर में रह रहे हो ना, ये लोग जो थोड़ा सा ज्यादा
क्रिटिसाइज करेंगे। समझ गए ना आप? फनी ऐसे क्यों कर रहे हो, फनी ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे आपको क्या मिल रहा है, ऐसे मत करो। जो मेरे को हेट करते हैं, जो मेरे लिए पॉडकास्ट बनाते हैं, फिर वो इस बात को कहेंगे फनी मत करो। और हो गई ना वही बात, फिर लोग आके कहेंगे हाँ ये तो मैके में पड़ी रहती है, ये तो यहीं रहती है। लेकिन अब मैं ढीठ हो गई। तो देखा, ये इनडायरेक्ट डायरेक्ट ये हम लोगों को बोला जा रहा है, ये उन लोगों को बोला जा रहा है जो सही बातें करते हैं और इसके कमेंट में चाहे वो बातें करें, चाहे पॉडकास्ट बनाए, चाहे फिर रिएक्शन वीडियो बनाए। देखो मेरा एक फंडा है कि जिंदगी में खुश रहना चाहिए और हंसना चाहिए। भाई तुझसे ज्यादा खुश और कौन होगा? माँ बाप को छोड़ के जो तूने पैसे को तवज्जो दी है और पैसों के चक्कर में तू बीवी के पीछे पीछे यहाँ पे आ गया, रेस्टोरेंट यहाँ पे बना दिया, ऐश और आराम की जिंदगी यहाँ पे ले रहा है, जिम जाना, घूमना फिरना और ये सब कुछ करना। तो ये जिंदगी की तो तुमने कामना की थी, वो तुम्हें मिल गई। तुम्हें मुंबई होना था, तुम मुंबई हो गए। और अब तुम जो है ये ऐश और आराम की जिंदगी ले रहे हो, और वो भी इस टाइम पे, जिस टाइम पे जब बीवी प्रेग्नेंट होती है ना, उस टाइम पे ना आदमी जो लोग होते हैं ना, उनके सातवें आसमान पर दिमाग हो जाते हैं, और तुम उसी सातवें आसमान पर उड़ रहे हो आजकल। पता है नहीं चालू अभी आपने डेल्टा में क्या हुआ था, क्यों कंप्लेन हुई थी, क्यों आपके फ्लैट के लिए नोटिस जारी हुए थे? तो फ्रेंड्स कोई कहीं भी रहे उससे उसको क्या, हाँ भाई फर्क पड़ता है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाली तुम और तुम्हारी अम्मी बैठ कर ही कहती लड़का ऐसा होना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, अपने माँ बाप की सुननी चाहिए, अपनी लड़की की सुननी चाहिए। तो ये सब चीजें सनी को सीख दी जा रही थी ताकि वो अपने माँ बाप को छोड़कर आ जाए और सिर्फ लड़की की सुने और लड़की की माँ की सुने। तुम गलत सीख दे रही हो, फर्क पड़ता है, तुम गलत सीख दे रही हो ना समाज को कि हर लड़की अगर कमाने वाली लड़के को खरीद कर यहाँ पर ले आएगी तो लड़के के माँ बाप का क्या होगा? लोग ये सोचते हैं कि लड़का पैदा होगा, आगे जनरेशन चलेगी, हमारा आगे का सब चीज़ों का फिर वो संभालेगा। क्योंकि ज़िंदगी में पहले इंसान बहुत कुछ कमाता धमाता, फिर उसकी एज हो जाती है, फिर उसके बाद उसका बेटा इस बात के लिए समझदार मैच्योर हो जाता है, तो फिर वो आगे उन सारी चीज़ों को बढ़ाता है, सारी चीज़ें जो अपने कंधों पे ले लेता है कि भाई रीत रिवाज हो गए, लेना देना हो गया है, बरादरी में उठना बैठना हो गया, किसी के शादी में आना जाना हो गया, माँ बाप की सेवा करना हो गया, उनको हारी बीमारी में उनके साथ रहना होता है, उनको टाइम देना होता है, क्योंकि जिंदगी गुजारी होती है माँ बाप ने। और वही सारी चीजें तो तुम अकेले में यहाँ रह के कर रहे हो और माँ बाप बेचारे आज भी अकेले हैं। तो फर्क पड़ता है चालू पे, फर्क पड़ता है। ऊपर भी मेरा घर है, नीचे भी मेरा घर है। नहीं, ये ऊपर ही तुम्हारा घर है, नीचे तुम्हारा घर नहीं है, वो तुम्हारा मायका है, वो तुम्हारे भाई का घर है, तुम्हारी भाभी का घर है। शादी के बाद क्या उसका घर नहीं होता? होता है, लेकिन मायका कहलाता है, घर नहीं कहलाता, वो मायका कहलाता है। जब तक लड़की की शादी नहीं होती तब तक वो ये कहती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ, और जब लड़की की शादी हो जाती है तब उसको ये बोलना पड़ता है, तब उसको ये कहना भी चाहिए कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। क्योंकि हर लड़की का घर वही होता है जहाँ हर लड़की का, ये तो रीत रिवाज चलती आ रही है, ये हमारे हुजूर के जमाने से चलती आ रही है। ये जो है आप अगर हिंदू धर्म को देखोगे तो उनकी प्रथा जब से शुरू हुई है तब से चलती आ रही है। चाहे फिर राजा की बेटी हो या रंग की बेटी हो, आखिरकार उसको विदा होकर ससुराल जाना होता है और आगे अपने ससुराल के रीत रिवाज, अपने ससुराल की प्रथा निभानी होती है। तुम नई प्रथा बना रही हो कि लड़कियां इतनी काबिल बन जाओ, इतना पैसा कमाओ, फिर लड़के को खरीद लाओ और उसके माँ बाप से दूर कर दो और अपने मायके में बस जाओ। अपनी अपनी लाइफ के सिचुएशन पे, तुम्हारे सिचुएशन में क्या था? क्या तुम्हारे भाई भाभी जब तुम्हारी मम्मी पापा को छोड़कर चले जाते ना, तब तुम यहाँ पर रहती हुई थोड़ी सी सही लगती। तब भी मैं यही कहूंगी थोड़ी सी सही लगती, क्योंकि यहाँ पर लड़के के माँ बाप अकेले रह गए। जैसे तुम्हारा भाई तुम्हारे पापा की सेवा कर रहा है, तुम्हारी मम्मी का घर चला रहा है, वैसे ही तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड को अपने ससुराल में रहकर उनकी सेवा करनी चाहिए थी, उनका घर चलाना चाहिए था, उनको टाइम देना चाहिए था। जैसे वो अपने पापा के लिए एक एक चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए जिम्मेदारी उठा रहा है, अपने पास तक रख रखा है उन्होंने इस वजह से, जिससे कि प्रॉपर उनकी तबीयत को, उनकी फिजियोथेरेपी को, या उनको प्रॉपर जो है ना आराम रहे, सब चीज़ मिले। फिर तुम कैसे अपने पति को वहां से छुड़ा कर ले आई? क्या वो बूढ़े माँ बाप नहीं है? क्या उनको अपने बेटे के सहारे की जरूरत नहीं है? तो फिर फनी कहता है एक्सप्लेन मत करो, टेंशन मत लो, टेंशन की बिना जी रहो, हंसी हंसी खुशी खुशी रहो। अरे तुम जैसे नालायक औलाद से तो यही उम्मीद है ना, क्योंकि तुम ऐसे थे तो ही वो ऐसा कर पाई। अगर तुम ऐसे नहीं होते, तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखते, तुम अपनी डिग्निटी मेंटेन करते, तुम अपने माँ बाप को नहीं छोड़ते, तो 1 से लाख ये तुम्हें यहाँ पर लेकर नहीं आती। और आज जो लोग तुम्हें ऐसे बोलते हैं वो 1 से लाख भी नहीं बोल पाते। क्यों तुम्हारे भाई को नहीं बोलते हैं? क्या तुम्हारी भाभी अकेली औलाद नहीं थी? क्या उनकी माँ अकेली नहीं पुणे में रहती थी? वो तो अकेली रहती थी, उसका तो कोई देखने वाला भी नहीं था। इनके तुम्हारी अम्मी के पास तो वो दोनों बच्चे भी हैं, तुम भी रहती थी शादी से पहले, लेकिन तुम्हारा भाई ने फिर भी तुम लोगों को वहां से उठा के यहाँ पे शिफ्ट किया, भोपाल से उठा के अच्छी जिंदगी दी और अच्छा घर बना कर दिया, क्योंकि उनको साथ में नहीं रहना था, तो वो अपनी माँ के लिए खुद से घर खरीद कर दिया और पूरी मंडली वहां
पर रह रही है और उन सबको बर्दाश्त करता है, पूरा राशन डालना हुआ, बिजली का बिल देना हुआ, जो भी खर्चे हैं वो सब कर रहे हैं। और उसके बावजूद भी कि उसको ने अपने पापा को अपने पास रखा है, फिर चाहे उनकी फिजियोथेरेपी हो, फिर उनकी दवाई दारू हो, फिर चाहे उनका डेली रूटीन का खर्चा हो, वो सब वो खुद उठाते हैं। उसके बावजूद भी तुम्हें ये कहते हुए तो शर्म आनी चाहिए, जब तुम्हारा भाई कर रहा है तो तुम और तुम्हारा पति क्यों नहीं कर रहा? जब तुम्हारी भाभी कर सकती है तुम्हारी माँ के लिए इतना कुछ, तो तुम क्यों नहीं कर सकती? तुमने उनसे क्यों नहीं सीखा? अभी क्या एक्सप्लेन करना, जो समझते हैं तो बस ठीक है, हम बस इतना ही कहना चाहेंगे। तुम एक्चुअली कुछ कहने लायक है नहीं तुम्हारा मुंह। तो आज हम ऊपर ही सोए थे, घर वालों को परेशान नहीं किया। तो एक बात बताओ, घर वाले किसके परेशान होते हैं? भाई होते हैं, तुझे क्या पता, होते हैं। उनको सोने को जगह नहीं थी, तू तो भाग गया था और उस लड़के को अपना बेड छोड़ना पड़ा, माँ को अपनी जगह छोड़नी पड़ी। वो लड़की का तो खैर क्या ही का, वो तो चटाई पर पड़ी ही रहती है। अब भाई को जगह छोड़नी पड़ी, क्योंकि हर किसी को अपना जो कंफर्ट जोन होता है ना वही अच्छा लगता है। जैसे तुम भाग गए थे ना यहाँ से, ऐसे वो लड़का परेशान हुआ था क्योंकि उसका कंफर्ट जोन वो बेड था जहाँ वो सोता है अपनी आवा के साथ। आवा को वहां पर सोने की आदत है, तो वहां आवा और उसकी चहीती बेटी प्रिंसेस सोई थी और बाकियों को भागना पड़ा था। तो परेशानी तो हुई थी, क्योंकि तुम नहीं थे तो इसलिए चालू अप्पी को नीचे सोना पड़ा। जबकि चालू अप्पी चाहती तो उस लड़की को साथ में लाकर या फिर अपनी अम्मी को ऊपर बुलाकर बड़े आराम से ऊपर सो जाते, पर नहीं, अपना घर भी नहीं छोड़ना चाहती है अम्मी। एक्चुअली भरोसा नहीं है ना, जो नीचे मुदाहा मंडली बुला कर रख रखी है उन पे ट्रस्ट नहीं होगा। अब नीचे आके पहले ऊपर बखान कराई, अब नीचे आके बखान करा दी, क्योंकि उन लोगों के मुंह से अब सबको पता है कि व्लॉग बन रहा है, तो सब क्या बोलेंगे? अच्छा ही बोलेंगे। कोई ये थोड़ा ना बोलेगा कि हाँ हमें बहुत परेशानी हुई थी, फनी नहीं था तो तू भी नीचे सोई थी, फिर बच्चों को ऐसे सोना पड़ा, जमीन पे सोना पड़ा। तो सब स्क्रिप्ट के प्लान के हिसाब से होता है कि भाई अब सबको पता है व्लॉग पे, अब तो सब मंजे हुए खिलाड़ी हो गए। इवन खाला भी, अम्मा भी, और माँ तो खैर थी इनकी पहले से खिलाड़ी, क्योंकि दिन रात चालू अप्पी ने उनको इतना सिखा दिया था कि वो तो 3 4 5 महीनों में इतनी एक्सपर्ट हो गई थी कि उनको ये पता है मुझे कब क्या बोलना है। यहाँ पे सब ने वही बोला, अरे परेशानी कैसी, अरे ये तो अपना घर है, अरे ये तो ऐसा होता ही रहता है। भाई नानी ने पलट के कह दिया, तू खुद ही निकले थे, तेरा खुद नहीं मन कर रहा था, फनी नहीं था यहाँ पे। ऐसा तो नहीं है, मैंने याद नहीं करा था। अब बिना फिजूल की बात, कन्वर्सेशन बिना फिजूल की भी रिकॉर्ड हो रही है। तो खाला ने कहा, अब अम्मा सही बोली कि तेरा खुद मन नहीं लग रहा था। अरे भाई मन नहीं लग रहा था तो ऊपर जाके सो जाती ना, यहाँ पूरे घर को क्यों परेशान करा? यहाँ से तू भाग जा, वो ब्लैंकेट लेके तू वहां सो जा, तू सोफे पे सो जा, ये वो सो जाए। और भाई सोते सोते को उठाया, उसको पर्दे खोले, रात को परेशान किया, और खुद ही अपने मुंह से कह रही थी, सब कहेंगे कितनी ईविल है। ईविल तो तुम हो। जब अम्मा कुछ कह रही है और लगातार बोल रही है तो कह रही है, अल्लाह कितनी खराब है। तो भाई जैसे तुम सीख रही हो ना, या सीख चुकी हो, वैसे ही तुम इन बच्चों को सिखा रहे हो। तभी तो उसने तुम्हारी माँ को कहा, क्योंकि तुम अपनी माँ को कह रही हो, माँ की माँ को कह रही हो, वो तुम्हारी माँ को कह रही है, शालू अप्पी कितनी खराब है कि मैं आवा की चिल्लड़ रख के क्या करूंगी। तो भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जब ने जैसे किया है ना, वैसे ये बच्चे सीख रहे हैं, क्योंकि सीख तो तुमसे ही रहे हैं ना। जब यहाँ पे आए थे तो बहुत छोटे छोटे से थे, तो जैसे बड़े भाई बहन करते हैं, छोटे भाई बहन फिर वैसे ही सीखते हैं। जैसे घर का माहौल होता है वैसे बच्चे ढल जाते हैं। और इतनी देर चालू अप्पी अपनी फालतू की बकवास पूरी करी थी, उतनी देर में वो हाथ में एक और पैकेट लेकर बैठी हुई थी पिज्जा, क्योंकि उसको अनबॉक्सिंग करनी थी, दिखाना था व्लॉग। जब तक वो चालू अप्पी ने मंगाकर कुछ दिया है, जब तक वो व्लॉग में शूट नहीं हो जाएगा, मजाल किसी को कोई चीज वो ले ले और पहन ले या खोल ले। इस बार अम्मी पिज्जा आपने पहले से बर्थडे और क्रिसमस का पहले से ही मंगा कर रख रही है। क्रिसमस से तुम्हारा क्या लेना देना भाई? ओह मैं तो भूल गई थी, तुम तो इन्फ्लुएंसर हो, हर दिन मनाती हो जो विदेश में मनाया जाता है। और साइज मंगाया है, उस लड़की को डाउट है, बस साइज आ जाए, उसको टेंशन हो रही है इस चीज पर भी, मगर उस टेंशन के लिए कुछ करेगी नहीं। तो वो झबला एक और मंगा लिया भाई, लाल वाला। आ जाएगा ना, अच्छा है। चालू अप्पी ने ढूंढ के दिया है, चालू अप्पी को पसंद आया था तो हमने भी मंगा लिया था। चलो भाई हम भी खोल के देख लेते हैं। अब तो हमें झबले चाहिए। ये तो पहनती ही झबला है, लेकिन हमें झबले चाहिए अब आगे के लिए। और फनी ने बोल भी दिया, हाँ ठीक है, ये तुम्हारे लिए ठीक है, अब काम आएंगे ये। और उसमें कहीं से भी कोई शेप नहीं थी, ऊपर से लेके नीचे तक का जहां तक वो फ्रिल बन रही है, बिल्कुल एक जैसा स्ट्रेट था। तुम्हें घर में कंफर्टेबल रहेगा, बाहर नहीं लेके जा रहे हो क्या जबरदस्ती की नौटंकी? नहीं, तुमने मुझसे पूछा था। अरे भाई साहब क्या पकाऊ बातें कर रहे हो, मतलब कंटेंट नाम की कोई चीज नहीं थी तो 18 मिनट का बनाया क्यों था व्लॉग? बकवास था, टोटल बकवास। और अब वो चिल्लाती है, ये मेन बाहर के लिए क्या है, अब हमें बाहर जाना है। मतलब ये बहुत जल्दी रिवील करने वाली है, अब ये बाहर निकलने वाली है, क्योंकि इसका टाइम पीरियड पूरा हो गया होगा, तो अब ये बाहर जाए बिना तो भाई ये बड़ी मुश्किल से इसने बर्दाश्त करा होगा इतने टाइम। पिज़्ज़ा कहती है, बाहर जाने के लिए हमने ये सिलेक्ट किया है, बाहर लेके जाने वाला तो मैं हूं ना, मेरी मर्जी में बाहर लेके जाऊंगा कि नहीं लेके जाऊंगा, तो तुमने ऑर्डर कैसे
से कर लिया। वाह फनी बाबू, बड़ा मुंह खुल रहा है भाई वो जब से वहां से आया है। ऐसे कौन सा जादू चल गया? चालू अप्पी का डर दीदी से निकल गया है क्या? कल चलते हैं, कल चलते हैं। अरे बड़ी भीड़ होती है संडे को, अभी नहीं जाना है। ये उसकी जबरदस्ती का कंटेंट दिखाने के लिए अम्मी अगर अपने दुपट्टे पे से वो गोट लगी हुई जो होती है, जो कपड़ा लगा हुआ होता है नीचे की तरफ को, उसको हैवी बॉर्डर बनाने के लिए उसको निकाल दिया। तो कह रही अम्मी ये क्या कर रही हो, इसे ही ओढ़ रही हो, इसे ही निकाल रही हो, इसको यहाँ फेंक रही हो, वो कर रही हो। अरे भाई उनकी मर्जी, वो जो करे जिसमें वो कंफर्टेबल हो, लेकिन तुम्हें जबरदस्ती कैमरा लेके हर जगह जाना है। एक तो जबरदस्ती किसी के घर में पड़ी है, फिर आनाकानी करनी है। ऐसे क्यों कर रहे हो तुम, क्यों सो रहे हो तुम, वहां सो जाओ, मैं दरवाजा खोल के सोऊंगी, मैं पर्दे हटा के सोऊंगी। जबरदस्ती की भी हद होती है। फ्रेंड्स हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। अम्मा क्या गा रहे हो? अब और कोई कंटेंट नहीं मिला तो इसने टाइटल यही डाला था, हमारी फैमिली का न्यू सिंगल लॉन्च। और घूमने जाने पे जो फनी ने इसके साथ प्रैंक किया, ये कह लो इससे जबरदस्ती की रजामंदी ली, उसके लिए भी डाल दिया घूमने जाना है। और अम्मा अपनी लैंग्वेज में गाए जा रही हैं। और वो शायद कोई ऐसा लोकगीत है जो बच्चे होने पर गाया जाता है। और जो एक लाइन मैंने सुनी है उससे ये समझ में आया कि हमने तो तुम्हारे खातिर इतनी पीड़ा सही है, मेरे लाल तुम कहाँ हो। यानी कि ये क्या फनी की माँ की तरफ का गाना है कि फनी जो उसको छोड़कर आ गया है। अम्मा से कहती है अम्मा ये तो बहुत अच्छा गाना है, पहले तो हमने कभी भी नहीं सुना, अम्मा आपको इनाम मिलेगा। अब इनाम के चक्कर में अम्मा ने गाना ही नहीं बंद करा भाई, लगातार गाती रही। और जाकर डॉक्टर खाला को बता रही है कि अम्मा गाना गा रही है। कहती आज तो बड़े मूड में है अम्मा, गाना गा रही है। अरे हमने भी पहली बार सुना है शालू, हमने पहले कभी नहीं सुना अम्मा को ऐसे गाते हुए। गाते गाते अम्मा किचन में पहुंच, इनाम जो चाहिए शालू बेटा से। अम्मा गाना बंद ही नहीं कर रही है। अम्मा को कैमरा बंद करके उन्होंने बोला होगा बस अम्मा बस बहुत हो गया। फ्रेंड्स पढ़ते पढ़ते सो गई। जब तो पूरी रात उसको जगाएगी तो वो कभी तो नींद पूरी निकलेगी, वो तो अपने आप में आएगी ही आएगी, इंसान थकेगा तो। नॉक नॉक, कोई नहीं है, कोई नहीं है। क्यों भाई तुम कहाँ थे? तुम्हें पता ही नहीं है कि घर के बंदे सब कहाँ चले गए, जिम से आ गए हैं फ्रेंड्स। और ये देखो 1 घंटे से ऐसे सो रही है। और ये कैसे सो रही है कि भाई इतना बड़ा कुशन जो है वो ऊपर अपने ऊपर रखकर सो रही है, क्योंकि ये फैल कर सो रही थी। ये तूने रखा है क्या कुशन, जिससे कि लोग ये ना कहे कि वो बिना दुपट्टे के सो रही है, तुम उसको शूट कर रहे हो, इसलिए उसको कवर करने के लिए कुशन रख दिया। अरे चालू अप्पी कुछ तो शर्म करो। अम्मा ने आज कितना अच्छा गाना सुनाया, हमने पहले कभी नहीं सुना था। और उसने पता नहीं कहा है क्या नहीं कहा है, अम्मा ने फिर सुनाना शुरू कर दिया। और अम्मा की आवाज ही बदल दी, मेंढक जैसी आवाज बना दी, टर 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 टर। और फिर फनी ने बोर होते हुए कहा तो फिर इसका मतलब क्या है? मतलब अम्मा ने जो गाना सुनाया है, यानी कि उनका ये कहने का मतलब है कि सितारा के बच्चे यानी कि ये हमारे बच्चे हैं। तो वो कह रही है ये तो भेदभाव है, लड़के के बच्चे कहाँ हैं? भाई वो जिस चीज को फॉलो करती है वही तो बोलेंगी, वो बेटे के बच्चों को ज्यादा समझती कहाँ है। और जबरदस्ती गाना बंद हो गया तो कहते फनी ताली बजाओ। और इसको खुद को नहीं पता मीनिंग, लेकिन फिर भी गाना बार बार एक 18 मिनट के व्लॉग में उसको 5 मिनट गाना गवा दिया। फ्रेंड्स इसका मीनिंग तो पता नहीं क्या है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, लेकिन गाना बहुत अच्छा है। लेकिन अम्मा का जो कॉन्फिडेंस है ना कैमरे के सामने वो बहुत अच्छा है। नानी किसकी है, अम्मा किसकी है? अम्मा आप कोई शादी वाला गाना सुनाओ। जब कोई शादी होती है ना तो गाना बजाना होता है ना, इसीलिए तो तुम्हें गाने बजाने वाले के नाम से वहां पर बोला जाता है आपके घर खानदान को मुदाहा में। और इसीलिए तुम्हारी ननद शादी से पीछे हट रही थी। भाई किसी ने कहा है ये बातें बाहर निकली हैं, ये अंदर से बाहर निकली हैं। अम्मा गाना लोक गीत को ऐसे सुना रही हैं जैसे नज़म पढ़ रही हो, हाथ फैला के जैसे अल्लाह से दुआ मांग रही हो। भाई साहब क्या सारी फैमिली नौटंकी है। नहीं अम्मा दूसरा सुनाओ। अम्मा ने दूसरा सुनाना शुरू कर दिया। नहीं अम्मा एक और सुनाओ। भाई पूरी बात तो पल्ले पड़ी नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर पता चल रहा है कि शायद ये अपनी सास के लिए गाना गा रही है कि सास लौट जाओ ना। और इसीलिए चालू को ज्यादा मजा आ रहा है। कितना मजा आ रहा है भाई, क्योंकि वो भी तो अपनी सास से बचती फिरती है और इसीलिए कह भी रही है हमें लग रहा है पहले की औरतें गाने के सहारे से अपनी भड़ास निकाल लेती थी। हाँ तो यही तो करती हैं। और आजकल की फनी ने भी मौके पे चौका दे मारा। पिज़्ज़ा तुम पूरा 1 घंटे सोई तो भाई एक काम पेनल्टी लगा दो बेचारी पे। फ्रेंड्स इस आउटफिट में हमें एक फोटोशूट करना था, इसलिए हमने ये पहन लिया। लेकिन कल हमें जो एक रील बनानी थी ना वो रील नहीं हम बना पाए, उसका मुझे बहुत ही स्ट्रेस है। ना 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 चलो अभी स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस इस हालत में तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इतना बड़ा लोड मत लो। और लगता है चलो फिर फिल्टर लगाना भूल गई हैं। जो आंखों के आसपास का जो स्किन वाला एरिया है ना वो कुछ अलग ही दिख रहा है। होठों के आसपास का एरिया वो बिल्कुल अलग दिख रहा है, ठुड्डी के आसपास का एरिया वो बिल्कुल अलग दिख रहा है। और कितने तिल हैं मुंह पे वो भी दिख रहे हैं। ना फिल्टर लगाया, ना मेकअप किया, ना बीबी क्रीम लगाई। नॉट फेयर चालू अप्पी। तो इस वक्त चालू अप्पी के नाक पे एक तिल है, फिर उसके बाजू में एक तिल है, फिर एक गाल पे तिल है और दूसरे वाले गाल के ठुड्डी पे
तिल है नीचे की तरफ। तो इतने तिल तो चालू अप्पी के हैं और जो कि गायब हो जाते हैं, या तो मेकअप से छुपा लिए जाते हैं एवरी टाइम या फिर फिल्टर से। देखो जरा मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है, मुझे फिल्टर से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो दिखावा झूठ बोलते हैं, ये कहते हैं कि हम तो ऐसे हैं, जीरो फिल्टर हैं, हम तो जैसे होते हैं वैसे दिख जाते हैं, हम बढ़ावा चढ़ावा नहीं करते, उससे प्रॉब्लम है। तो जैसा कुदरत ने बनाया है वैसे रहो ना, इतनी नौटंकी किस लिए। फनी आ जाते हैं। आप सोचोगे मैं आपको हर बार अलग अलग लुक में दिख रही हूँ, अब तुम काम पे वापस लौट आई हो ना। चालू पे नोट चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का स्ट्रेस भी हो रहा होगा। अब तो कॉलें भी आ रही होंगी, हमारा कोलैब करो, हमारा सामान लो, हमारी जो है प्रमोशन करो। तो चालू अपनी जो है अपने काम पर लौट आई हैं। आज तुम्हारी काफी बैटरी चार्ज है। देखा जो मैंने कहा था ना एनर्जी लेवल हाई है, तो वही फनी ने बोल भी दिया। देखा मैं कितने अच्छे से जानती हूँ, फनी से भी ज्यादा जानती हूँ मैं इसको। घूम घूम के दिखा भी दिया, हो गया। और मैं एक बात समझ नहीं पा रही, इसने एक लाइन बोली है और उसमें इतने कट लगाए हैं, मुदाहा जाने वाली। ये क्या बात कर रही थी फनी? आप कट, मुदाहा कट, जाओगे कट, तो पूरे दिन के लिए जाना, फिर कट लगा। मैंने आपसे कह दिया है बर्थडे पे नहीं रहोगे तो ठीक है। ये अब इसको धौंस दे रही है, धमकी दे रही है। मुझे बहुत टेंशन है इस चीज का दिन भर से। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, अम्मी ने मेरे बना दिए हैं मंगोड़े। काश मैं आपको खुशबू सुंघा सकती ना। भाई तू ही खा, तुझे ही खाना है, तेरे को बहुत क्रेविंग हो रही है हर चीज की। पर अम्मी ने बना नहीं दिए, खाला ने बनाए हैं। झूठ मत बोलो, सच बताओ। चटनी की रेसिपी तो हम बता चुके हैं, मंगोड़े की चाहिए तो हम वो भी बता देंगे। अब हमारे पास कंटेंट नहीं है तो यही करेंगे ना फ्रेंड्स। क्रिस्पी क्रिस्पी आवाज आ रही है, अम्मा खाओ। अम्मा, अब अम्मा कैसे खाए बेचारी? अम्मा खाएंगी ना, पहले पहले वो तो खा ले जिसके लिए बनी। उसके पैम्पर करने के लिए तो बनाया गया, बाकी के लोग तो बाद में गिनती आती है, जब बच जाएगा तब खा लेंगे। तो फ्रेंड्स अब देखो नान भी आ चुका है। ये रेस्टोरेंट गए तो देखो कितनी सारी चॉकलेट्स लेकर आए। तो मतलब वहां लोग जो भी आते हैं ना, वो इसको वही रेस्टोरेंट में देकर ही चले जाते हैं, और वो ये मिलती भी नहीं है उनसे। भाई मत किया करो ऐसे, क्यों अपने हार्ड एंड मनी को इस तरह से वेस्ट कर रहे हो? इससे तो अच्छा है कि किसी बच्चे को दे दो, किसी बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, वो उसकी माँ ब्लेसिंग देगी, वो उस बच्चे की मुस्कान जो है ना वो ब्लेसिंग से कम नहीं होती है। इसको क्या देना, इसको किस चीज की कमी है? जो देकर गया ना उसका नाम भी नहीं पता है, मतलब एक स्लिप नहीं, कुछ नहीं, कश कश करके उसका नाम ले रहा है। 2 रूहान के लिए दी थी और ये सब आपके लिए। अल्लाह फ्रेंड्स, ये नहीं बोला एक बार भी फ्रेंड्स ऐसे मत किया करो, ऐसे मत दिया करो, हमें नहीं चाहिए। नहीं भाई हमें चाहिए चाहिए फ्रेंड्स, ऐसे ही दिया करो। हम हर चीज दी हुई खा लेते हैं, चाहे फिर हमें डायबिटीज हो, हमारी अम्मी को डायबिटीज हो, पिज्जा को डायबिटीज हो, हमारी खाला को डायबिटीज हो। थैंक यू सो मच आप जो भी हैं, और मैं आप बहुत जल्दी रेस्टोरेंट आऊंगी, आपसे मिलूंगी। आपने इतना सारा प्यार भेजा मेरे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही भेजते रहिए। अब रात का टाइम है और वहां पे फनी जो है वो अपना जैकेट वैकेट पता नहीं क्या पहन लिया उसने, वो मोटे से कपड़े के। वो बहुत ठंडी है बाहर, बहुत ठंडी है। अच्छा भाई यूपी और एमपी और यहाँ से ज्यादा ठंडी है वहां पर। खैरियत तो है, इतनी लाइटें वाइटें लगा के। पिज्जा जब आती है तो सारी लाइटें जला देती है। अब माँ बेटी सारी चीजें समेट के तब तक वो एंटरटेन कर रहे थे। महारानी अपने शयन कक्ष में चले गए थे, वहां पर वो आराम फरमा रहे थे। दासी पैर दबा रही थी, एक दासी उनकी खिदमत में लगी हुई थी, क्योंकि जब तक उनके महाराज नहीं आएंगे ना तो तब तक जो महारानी थी वो अपने कक्ष में आराम फरमा रही थी। तो अपने कक्ष के लिए तो उनको दासियां तो चाहिए ही थी। फनी आज हम ना स्टोरी पूछ रहे थे डॉक्टर खाला से कि उनको कैसा लगा था जब पिज्जा यहाँ पे रुक गई थी। भाई तुमने तो अपनी माँ को वो एक्सपीरियंस लेने ही नहीं दिया। फ्रेंड्स ये फ्रूट्स आ गए हैं, वो फ्रूट्स हमें धो के दे के चले गए हैं। हमारा दम मन करेगा हम इनको खा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्रीज नहीं है तो सब चीजें नीचे से आ जाती हैं। और हमने 2-2 दासियां तो पाली रखी हैं, वो हमारे लिए सब कुछ कर देते हैं। और आज का दिन यहाँ पर भी एंड हो गया, और जो भी शूट हुआ वो हमने दिखाया। और कल इंशाल्लाह हम बाहर जाएंगे। देखा अब इसका बाहर पैर निकलने का वक्त आ गया, यानी कि जो भी वो टाइम था, टाइम पीरियड जो आराम का था वो बीत चुका है। अब चालू अपनी घर से बाहर घूमेगी। हम घर से बाहर निकलेंगे काफी दिनों बाद, क्योंकि बहुत टाइम से हम निकले थे। हाँ 1.5 महीने से नहीं निकली थी आपने तो एक एक दिन गिना होगा ना घर में बैठ के। हमने प्लान किया है मॉल जाने का, वो तो हमें पहले से पता था, तुम नहीं भी बताती तब भी हमें पता था कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और तुम्हारी मॉल तक। और पिज्जा नान के ऊपर ठिकरा मत फोड़ो, क्योंकि तुम नहीं 1.5 महीने से घर से बाहर निकली हो, लेकिन वो तो लगातार मॉल भी जा रहे हैं, शादी में भी जा रहे हैं, घूमने फिरने भी जा रहे हैं, शॉपिंग करने भी जा रहे हैं। लेकिन तुम्हें तो उनके कंधे पर बंदूक रखकर चलाना होता है, उनके नाम से सारे काम करती हो। क्योंकि मैं नहीं जाती थी तो वो भी इतना नहीं जा पाते थे, जाते थे। भाई तुम झूठ मत बोलो, अपने व्लॉग खुद देखा करो। तो फिर इंशाल्लाह कल जो भी होगा वो हम आपको बताएंगे। फिर हम मॉल में घूमते फिरते वापस से शॉपिंग करते फिरते हम सबसे फिर से वैसे ही दिखाई देंगे आपको, और फिर से चालू अपनी लौट आएगी अपनी शॉपिंग मॉल में। और अब हम हर वीडियो में बोलते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, और मैं भी कह रही हूँ अगर ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और चालू अपनी ने अब तो कम्युनिटी में ये भी लिखना शुरू कर दिया है, सॉरी जो इंस्टाग्राम पे
पे स्टोरी लगाती है ना, ये भी लिखना ये व्लॉग देखना बहुत अच्छा लगेगा आपको। यानी कि मैं ये भी बता रही हूँ कि देखो देखो मेरा व्लॉग देखो, मेरे व्यूज कम हो रहे हैं। और भाई मेरे भी व्यूज 2-3 दिन से कम हो रहे हैं, तो अच्छे से लाइक किया करो, कमेंट्स किया करो, बहुत सारे जैसे भी मन में आए। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।